Good morning, students, and all my dear friends. Now let's come back on the topic, and this is history, and this chapter name is Understanding Media. प्यारे बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम अंडरस्टैंडिंग मीडिया जो चैप्टर है, मीडिया की समझ, इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। मतलब कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है, उसके बारे में हमें जानकारी करनी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया है, या इसी को हम RTI एक्ट कहते हैं, 2005 के नाम से ये फेमस है, ये क्या कहता है। स्पेशली बात करें तो ये करता क्या है कि जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो लोगों को इस बात के प्रति उनको अधिकार प्रदान करता है, उनको अधिकार देने का काम करता है कि लोग जो गवर्नमेंट से आने वाली जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट से आने वाली सूचनाएं या संगठनों से आने वाली जो सूचनाएं हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी स्कीम्स हैं, उनके प्रोसीजर हैं, उनका क्रियान्वयन क्षेत्र है, उनकी क्रियाविधि है, उनकी नियमावली है, उनकी कोई प्लानिंग है, उनके जो रूल रेगुलेशन हैं, गवर्नमेंट के जो भी नियम कानून रूल रेगुलेशन नियमावली जो कुछ भी हैं, RTI से हमें उनके बारे में एक सटीक और शुद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्योर और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो RTI के थ्रू हमें गवर्नमेंट से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ RTI से या राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, इस अधिकार के अधिनियम से हम ये भी पूछताछ कर सकते हैं, हमें जानकारी मिल सकती है, हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि जैसे कि जो मांग है, मांग के साथ साथ जो उसकी पूर्ति है, या फिर कहीं पर किसी चीज़ की जो अनुपलब्धता है, कहाँ पर चीज़ों की उपलब्धता है, कहाँ पर उनकी नॉन अवेलेबिलिटी है, या कहाँ पे उनकी अनुपलब्धता है, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, या जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर अगर जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो लोगों को किस हद तक पहुंच पा रही है, कहाँ पर उसकी नॉन अवेलेबिलिटी है, कहाँ पर उसकी अनुपलब्धता है, इसके बारे में अगर सटीक जानकारी हमें चाहिए और शुद्ध सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने RTI एक्ट या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लेकर के आई है सरकार, जिसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। फिर आगे बात करें तो होता क्या है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हमारे देश की ऐसी हैं कि जो उनको सीक्रेट रखा जाता है, प्राइवेट चीज़ें हैं, वो उनको प्राइवेसी में रखा जाता है। जैसे डिफेंस की चीज़ें हैं, जैसे सेना की चीज़ें हैं, सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सेना और सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें या जुड़े हुए जो मसले होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको बहुत ही गुप्त रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है, उन्हें प्राइवेसी में रखा जाता है। ऐसे ही जैसे हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, उनकी जो क्रियाविधि है, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जो उनका क्रियान्वयन क्षेत्र है, उन चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, उनको प्राइवेसी में रखा जाता है। तो RTI के थ्रू अगर उनके बारे में जानकारी लेनी है तो हम RTI से सहारा ले सकते हैं। गवर्नमेंट उन चीज़ों को पब्लिक प्लेस पर या कह दें कि पब्लिकली उनको जो है वो पब्लिश नहीं कर सकती है, उनको मुद्रित नहीं कर सकती है, अतः हम RTI का सहारा ले सकते हैं। फिर आगे हम बात करें तो RTI है क्या कि इससे हमें हर टाइप्स की, जैसे कह दें कि अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की गई है, उनके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। जैसे बात करें कि जैसे कि अभी MLA का इलेक्शन चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेटर का इलेक्शन चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन चलता रहता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता रहता है। तो इस इलेक्शंस में होता क्या है कि जो पीपल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद होता क्या है कि अपने लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और उनके द्वारा जो चुना गया उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जाकर के एक इलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में, एज अ इलेक्टेड कैंडिडेट या फिर एज अ इलेक्टेड मेंबर, वो जाकर के जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर बैठता है, या फिर जाकर के नेशनल पार्लियामेंट में जाके बैठता है। तो बैठने के बाद होगा क्या कि पार्लियामेंट में जो जनता से जुड़ी हुई है, जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक से जुड़ी हुई है, जो इशू हैं, जो पब्लिक की जो बेसिक नीड्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है,
वो चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में पहुंच सकती है, या फिर आरटीआई के थ्रू हम ये भी जानकारी ले सकते हैं, ये भी कलेक्ट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट से आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो वहाँ से आने वाला जो फंड है, जो फंड रिलीज किया गया है, जो धन, जो वित्त प्रदान किया गया है, उसे किस किस मद में, किस स्तर से, कितने लेवल पर कैसे उसको स्पेंड किया गया है, कैसे खर्च किया गया है। सो प्यारे बच्चों, in this video only this much. Thank you. Have a good day. Have a nice day.